मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। उन्होंने मेडिकल कॉलेजों के भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय मंत्री को न्योता दिया। प्रदेश में पीपीपी मोड पर पन्ना, बैतूल, कटनी और धार में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। हमारे मेडिकल कॉलेज 4 पीपी मॉडल पर उनका भूमि पूजन होने वाला है। मैंने निमंत्रण दिया है और उन्हें हर स्वीकृति दी है। वो अपनी सुविधा से दिसंबर लास्ट वीक में समय दे रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की बीते 2 सालों की उपलब्धियों की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय नवाचारों की सराहना करते हुए डॉक्टर्स की भर्ती में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीएम ने नए मेडिकल कॉलेज स्थापना की उपलब्धि पर बधाई दी। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में देहदान करने वाले कुल 38 मृतकों को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बैठक में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्राइवेट अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं के अनावश्यक सिजेरियन ऑपरेशन पर कड़ी निगरानी करने और ऐसे मामलों को तुरंत रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने 108 एम्बुलेंस के जरिए मरीजों को जबरदस्ती प्राइवेट अस्पतालों में भेजने की मिल रही शिकायतों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा। बैठक में बताया गया कि पिछले 2 सालों में सरकारी अस्पतालों में 84,000 कार्डियक सर्जरी सफलतापूर्वक की गई, जो प्राइवेट अस्पतालों की तुलना में बेहद कम खर्च में होती है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवा में इस उपलब्धि की तारीफ की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें मंत्री विश्वास सारंग बैठक में मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि जबलपुर, रीवा, सतना, ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी सहकारी बैंक को सुदृढ़ किया जाएगा। इसके लिए हर बैंक को 50 करोड़ की अंश पूंजी दी जाएगी। सीएम ने जिला सहकारी बैंकों को मर्ज कर प्रदेश स्तर पर एक बड़ा सहकारी बैंक बनाने के लिए विधिक और वित्तीय पहलुओं पर विचार करने और आगामी 3 साल के लिए लक्ष्य में शामिल करने के निर्देश दिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को अपेक्स बैंक ने 4.27 करोड़ की डिविडेंड राशि का चेक सौंपा। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में लाडली लक्ष्मी बेटियों के ड्रॉप आउट को लेकर जानकारी ली। सीएम ने ड्रॉप आउट पर सख्त निगरानी के निर्देश दिए। साथ ही महिला सशक्तिकरण, बच्चों के स्वास्थ्य सुधार, लाडली बहना योजना की प्रगति को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लिया। सीएम ने लखपति दीदी की संख्या बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए काम करने को कहा। देश में किसी प्रदेश में पहली बार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका की भर्ती के लिए ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था की गई है। साथ ही 19,500 खाली पदों में से 9,948 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं, जिसकी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तारीफ की। सीएम ने अगले 3 साल में कुपोषण खत्म करने के लिए एक फुल प्रूफ कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बीज उत्पादन के एमपी चीता ब्रांड पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि यह सहकारिता में फॉरेस्ट कैसे घुसाया। मुख्यमंत्री ने सोसाइटी में गबन से किसानों के संरक्षण के लिए न्याय योजना की सराहना की। सीएम ने कहा कि सोसाइटी के कर्मचारियों और पदाधिकारियों की अचल संपत्ति का विवरण हर साल अनिवार्य रूप से लिया जाए। साथ ही गबन और शॉर्टेज की स्थिति में अचल संपत्ति को कुर्क कर वसूली की कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि संस्कारों की धरती पर संस्कृति का संरक्षण हो रहा है। सांस्कृतिक विरासत की गरिमा के संरक्षण के लिए अभूतपूर्व निर्णय लिए गए हैं। प्रदेश के 19 धार्मिक और ग्रामीण इलाकों में शराब की बिक्री पर पूरी तरह बैन लगाया गया है। साथ ही नर्मदा नदी के 5 किलोमीटर क्षेत्र में पहले से लागू मद्य निषेध जारी रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार संकल्पित है। मुख्यमंत्री दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना से दिव्यांग विद्यार्थियों का भविष्य संवर रहा है। सीएम ने कहा कि दिव्यांग जनों को परमात्मा ने विशेष क्षमताएं दी है, जो उन्हें हर कठिनाई में अड़िग रहने, संघर्ष करने और असाधारण उपलब्धियां हासिल करने की शक्ति देती है। मध्य प्रदेश सरकार भी दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण के लिए हर कदम पर उनके साथ है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर की बिटिया पैरा एथलीट पूजा गर्ग को बधाई दी है। सीएम ने कहा कि माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में हमारी इंदौर की बिटिया पैरा एथलीट पूजा गर्ग को 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार से सम्मानित किया है। नाथुला पास पर तिरंगा फहराने वाली विश्व की पहली महिला बनने की आपकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर पूरे प्रदेश को गर्व है। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल गैस त्रासदी की बरसी पर सभी दिवंगत पुण्यात्माओं को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि मेरी संवेदनाएं प्रभावित परिवारजनों के साथ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारत रत्न देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती पर नमन किया है। सीएम ने कहा कि देश की स्वतंत्रता के आंदोलनों में उनकी अविस्मरणीय भूमिका रही। उन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में लोकतंत्र की सशक्त नींव रखने में अमूल्य योगदान दिया। उनका जीवन सदैव प्रेरणादायक रहेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम ने कहा कि अपनी अप्रतिम प्रतिभा से उन्होंने विश्व पटल पर भारत को गौरवान्वित किया। हॉकी के प्रति उनका समर्पण भावी पीढ़ियों को उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मां भारती के अमर वीर सपूत महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस जी की जयंती पर सादर नमन किया है। सीएम ने कहा कि उन्होंने देश की आजादी के लिए केवल 18-19 साल की आयु में अपना सर्वोच्च बलिदान देकर करोड़ों देशवासियों की चेतना को जागृत किया। उनके प्रति यह राष्ट्र सदा कृतज्ञ रहेगा।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।